सॉरी, हमारी बॉडी में कोई भी बुरा रिएक्शन ना हो, इसलिए हम सब आपको प्रॉपर एक नॉलेज, प्रॉपर एक गाइडेंस देते हैं, ताकि आप सारी चीजों को एग्जैक्टली समझ पाए। ओके, तो आज हम जो समझने वाले हैं कि कैफीन है क्या, कितना नीड होता है हमारी बॉडी को कैफीन का, ठीक है। ओके, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में हमें कैफीन लेना चाहिए, कितना कंटेंट लेना चाहिए, किस सिचुएशन में कैफीन नहीं ले सकते, ओके, और किस टाइम पे हमें कैफीन, मतलब किस टाइमिंग पे हमें कैफीन को का रिक्वायरमेंट होता है हमारी बॉडी को, ठीक है। ओके, तो सब लोग रेडी है समझने के लिए? ऐसे वी बनाओ, है ना, ठीक है। ओके, तो सबके घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता होगा, कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा, या तो चाय पी रहा होगा, या तो कॉफी पी रहा होगा, है ना, या तो ग्रीन टी पी रहा होगा, या तो अफ्रेश पी रहा होगा, है ना। आपके घर में भी ऐसे पर्सन, सबके घर में, अब ये इसमें कोई मना नहीं कर सकते, है ना। या तो चाय पी रहे होगे, या तो कॉफी पी रहे होगे, या तो ग्रीन टी पी रहे होगे, और या तो अपना ब्लैक टी पी रहे होगे, जो भी पी रहे हो। अब सभी लोगों को इन चीजों की हैबिट्स क्यों है, कभी सोचा आपने? एक एवरी पर्सन क्यों नीड, वाई नीड फॉर टी, कॉफी, है ना, क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत है, कभी सोचा आपने? ऐसा क्या है इन इसमें कि सुबह चाय पीते से ही लोगों की आंखें खुल जाती है? ऐसा ही होता है ना सबके साथ में, है ना। अफ्रेश पीते से ही आपकी आंखें खुल जाती है ना। ब्लैक टी पीते से ही आपकी आंखें खुल जाती है ना, ठीक है। ऐसा क्या होता है? या ये टी पीने के बाद आपको एक अलग सा एक्टिवनेस फील होता है ना। तो इसका सीधा सा, सिंपल सा आपका जवाब है कि इसमें एक कंटेंट है जिसे हम लोग कैफीन कंटेंट बोलते हैं, है ना, ठीक है। अब कैफीन क्या होता है? कैफीन हमारी माइंड की, है ना, हमारे माइंड के लिए बहुत जरूरी होता है ना, आपकी मेंटल हेल्थ हेल्थ के लिए। और कैफीन जब आप अपनी बॉडी में एड ऑन करते हो, या अपनी बॉडी में इनटेक करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करेगा, मेंटल अलर्टनेस देने का काम करता है। कौन करता है? कैफीन। सबसे पहले क्या करता है आपको? मेंटल अलर्टनेस देने का काम कौन करता है? कैफीन। ओके, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आज जो रेगुलर बेसिस पे कैफीन, जैसे कि आप सपोज करना, बहुत सारे जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, है ना, आज उनमें भी कैफीन कंटेंट डाला गया है। जैसे रेड बुल आता है, और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, ठीक है। ओके, उनमें भी कैफीन का कंटेंट डाला गया है, और उनमें कैफीन जो हमारी बॉडी में जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा कैफीन लेने से हमारी बॉडी को बहुत हार्मफुल इंपैक्ट होता है, क्योंकि कैफीन जितना बेनिफिट देता है, उससे ज्यादा लॉसेस भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो इसलिए प्रॉपर मात्रा में कैफीन लेने का बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। अब सबसे पहले, अगर आपके पास कुछ लिखने के लिए हो, तो आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। कैफीन की पर डे नीड, है ना, ठीक है। कैफीन की पर डे मतलब डेली की जरूरत, कैफीन कंटेंट की डेली की जरूरत मतलब पर डे नीड कितनी होती है? एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसको 300 mg मतलब 300 माइक्रोग्राम पर डे कैफीन का नीड होता है। कितना? 300 mg, है ना। अब ये जो 300 mg है, या 300 माइक्रोग्राम जो कैफीन है, उसका नीड पता करने के लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आप जो भी कैफीन कंटेंट वाली चीजें ले रहे हो, उसमें कितना कैफीन जाता है। अच्छा, किस किसको पता है चाय में कितना mg कैफीन जाता है? नीलम जी, कितना जाता है चाय में? हाँ, सलमान। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितना mg कैफीन जाता है चाय में, किसको पता है? आपको पता है नीलम जी? नहीं पता। प्रवीण जी को पक्का पता होगा। प्रवीण जी, कितना जाता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितना जाता है, कितना mg कैफीन जाता है चाय में? सर पता नहीं मुझे। पता नहीं, ओके। कविता मैडम को तो 100% पता होगा। सॉरी सर, नहीं था। नहीं पता? अरे बाप रे बाप, है ना, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता? क्यों नहीं पता? वाई रीजन, है ना।
हम लोग चाय पी रहे, अच्छा 5 ग्राम, नहीं नहीं नहीं, 5 ग्राम में तो इंसान वो हो जाएगा, इतना तो हमें डेली बेसिस पे नीड नहीं है ना, ठीक है ओके, है ना। तो आपको सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए, क्या पता रहना चाहिए कि हम जो भी चीजें खा रहे हैं या जो भी चीजें इनटेक कर रहे हैं, कि उसमें कितने मतलब कितनी क्वांटिटी में चीजें हमारे अंदर अंदर में जा रही है ना, ठीक है। देखो, हेल्दी रहने का नियम क्या है, हेल्दी रहने का नियम एक ही चीज है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, दोनों चीजों पे ध्यान देना है ना, ठीक है। और अगर हमने ये दोनों चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी रहना चालू कर देंगे। राइट या रॉन्ग? यही वाली बातें हैं ना, ठीक है ओके। तो यहां पे भी आपको कैफीन का क्वांटिटी पता रहना चाहिए कि क्वांटिटी कितना है और इतना क्वांटिटी क्यों हमें लेना जरूरी है, ठीक है ओके। और ये क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट देते हैं, ठीक है ओके, है ना। तो सबसे पहले कैफीन क्या काम करता है, कैफीन एक तो आपको मेंटल अलर्टनेस देता है, ठीक है ओके। कैफीन अगर आप प्रॉपर मात्रा में ले रहे हो तो, ठीक है ओके। सबसे पहले क्या काम करता है, आपको मेंटल अलर्टनेस देता है। और कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ बीमारियां होती है जिसमें बहुत ज्यादा रिलीफ आपको कैफीन देगा, ठीक है। आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैं बीमारियां बताने वाला हूँ ये छोटी मोटी बीमारियां नहीं है, बहुत डेंजर लेवल की, बहुत डिफिकल्टीज वाली बीमारी है। जैसे कि पहला माइग्रेन, है ना, सब जानते हैं माइग्रेन। माइग्रेन एक ऐसा वो होता है, बहुत सीवियर अटैक आता है इंसान को माइग्रेन का, है ना। और माइग्रेन किसी भी पर्सन को जब होता है तो एक हाफ पोर्शन पूरा उनका पेन करने लगता है। तो अगर आप माइग्रेन में कैफीन के कंटेंट इनटेक करते हो तो आपको माइग्रेन में काफी अच्छा रिलीफ मिलता है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, थकान से आपको कैफीन रिलीफ देता है, क्योंकि आप जब भी कैफीन कंटेंट लेते हो तो आपका माइंड अलर्ट होता है। और जब माइंड अलर्ट होगा, ठीक है ओके, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी प्रॉब्लम है आपकी सॉर्ट आउट होने वाली, ठीक है ओके। थर्ड, सिर दर्द, मतलब सर का पेन, ठीक है। छोटा मोटा सर का पेन हो रहा है, आप कोई भी कैफीन कंटेंट वाली चीजें ले लो। जैसे कि जनरली आपने भी नोटिस किया होगा, जब सिर का पेन होता है तो लोग चाय पीते हैं, है ना, कॉफी पीते हैं, पीते हैं नहीं पीते, है ना, ब्लैक टी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, ओके। और नोटिस करते हैं कि जब कैफीन कंटेंट उनके बॉडी में जाता है या कैफीन कंटेंट वो इंटेक करते हैं तो उनका फटाफट सर का पेन क्या होने लगता है, गायब होने लगता है। यही होता है ना, ठीक है ओके। क्यों? क्योंकि क्योंकि कैफीन से सच में रियल में वो होता है, ओके, है ना, ठीक है। उसके बाद में बिल्कुल आप जो सर्दी जुकाम में भी कैफीन का इंटेक कर सकते हो, उसमें और भी एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके, ठीक है। जैसे कि लाइक आप कैफीन वाली चीजें ले रहे हो, आपको कितना भी सर्दी जुकाम है, आप एलो प्लस के साथ जिंजर अफ्रेश ले लो, आप विद इन अ सेकेंड अच्छा फील करने लगोगे, ठीक है ओके। कई लोग जिनको अफ्रेश का नॉलेज नहीं है, वो लोग जिंजर वाली टी पीते हैं, ठीक है ओके, है ना। उससे भी बहुत ज्यादा राहत मिलती है, ठीक है ओके। उसके बाद में जिस भी पर्सन को बहुत ज्यादा नींद आती है, ठीक है ओके, जिस भी पर्सन को बहुत ज्यादा नींद आती है, उसमें भी कैफीन आपको क्या करता है, रिलीफ दिलाता है, ठीक है ओके। देखो, अभी आज मैं पूरा सेशन कंप्लीट नहीं करूंगा, पूरा सेशन मंडे को कंप्लीट करेंगे, बस आज आपको बेसिक्स नॉलेज दे रहा हूँ कैफीन के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है ओके, कि अगर जैसे किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है ना, अब माइग्रेन भी आजकल नॉर्मल हो चुका है, तो माइग्रेन के प्रॉब्लम वाले पर्सन को कम से कम 200 mg कैफीन पर डे लेनी चाहिए, है ना। 200 mg कैफीन क्या लेना चाहिए, पर डे लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए 200 mg कैफीन पर डे? क्योंकि उसकी बॉडी की जरूरत है, उसकी बॉडी की नीड है 200 mg कैफीन, है ना। तो 200 mg कैफीन पर डे उनमें जाना चाहिए, उस पोर्शन में एंटर करना चाहिए, ठीक है ओके, माइग्रेन का जिनको भी प्रॉब्लम है, ठीक है ओके। उसके बाद में पहले हुआ माइग्रेन, ठीक है ओके, 200 mg कैफीन आपको लेना चाहिए, ठीक है ओके। दूसरा, कभी भी अगर आप कैफीन के इनटेक जरूरत से ज्यादा करते हो, जैसे कि आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है 200 mg या 250 mg, ठीक है, अगर उससे ज्यादा कैफीन पीते हो, ठीक है, उससे ज्यादा, जैसे कि अभी ये अफ्रेश है, बहुत हेल्दी है, मैं एग्री करता हूँ, बहुत हेल्दी है,
पर मैं अगर 10 से 15 चम्मच अफरेज पर डे पीऊं तो हो सकता है ये मेरे लिए सही नहीं है। हाँ, पर जो एक रिक्वायरमेंट डाली गई है, अभी जैसे मैं सुबह सुबह अफरेज पीता हूँ, 4 चम्मच का अफरेज पीता हूँ, बस इनफ है, उसके बाद मैं अफरेज नहीं लेता। ठीक है, अगर मैं लूंगा तो लंच के आधे घंटे बाद, और वो भी लूंगा तो 1 चम्मच का या 2 चम्मच का हाईएस्ट। मतलब मेरे को पता है कि एक स्पून में 40 mg कैफीन है, तो 6 पंचे, जो सॉरी 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, मतलब 240 mg कैफीन मेरे बॉडी में चले जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मेरे को नहीं लगता कि 240 के बाद में मुझे उससे ज्यादा कैफीन की नीड है। मैं कितना भी हैवी वर्कआउट करूं, कितना भी कुछ करूं, कोई मैटर नहीं करता, पर मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा मुझे नीड है कैफीन की। ओके, तो कैफीन मेरे बॉडी में 300 mg से कम जाए तो ज्यादा बेटर है। ओके, और 300 mg तक भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, है ना। अब अगर आप कैफीन को नहीं समझते हो या नहीं सोचते हो, और अनवांटेड कैफीन अपने बॉडी में डालते हो, ठीक है, ओके, है ना, अनवांटेड कैफीन अपने बॉडी में डालते हो, तो क्या हो सकता है, आपके पेट में स्वेलिंग आ सकती है ना, आपका स्टमक एरिया स्वेल हो सकता है। ठीक है, दूसरा, आपके हार्ट बीट बढ़ सकती है, आपके हार्ट बीट क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, थर्ड, आपको स्लीपिंग पैटर्न खराब हो सकता है, आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब हो सकता है आपका। फोर्थ, आपको ओमिटिंग जैसे, या जी मचलाना बोलते हैं ना उसको, जी मचलाना होता है ना, ठीक है, जी मचलाना ऐसे लग सकता है। ठीक है, ओके, आप इरिटेशन मोड में भी आप रह सकते हो। ठीक है, ओके, तो जब कैफीन अगर आपके बॉडी में जरूरत से ज्यादा जाता है, या कैफीन नहीं पहुंच पाता, या कैफीन को का जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी फुलफिल नहीं कर पाती, तो फिर ये सारी चीजें दिक्कतें होती है। तो कैफीन का ज्यादा होना भी बुरा है, और कम होना भी बुरा है ना, हमारी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद में कोई भी कैफीन से रिलेटेड चीजें, कोई भी कैफीन से रिलेटेड चीजें आपको शाम को 6 बजे के बाद में नहीं लेनी है। अगर आप 6 बजे के बाद या तो अफ्रेश लेते हो, ठीक है, या तो चाय पीते हो, या कुछ भी चीजें पीते हो, या 6 बजे तक भी पीते हो, छह, मैं तो बोलता हूँ 5 बजे ही एंड कर देना चाहिए, तो आपको इंटरनली, मतलब वो होता है ना, एक होता है रात में सोना, मतलब अपने आप ऐसी नींद आए, आप कुछ भी बोलते हो, बोलो कुछ भी बोलो कि आपके हाथ में मोबाइल रहे, कुछ भी रहे, ऐसी नींद आए, वो उसका ध्यान नहीं रहे, आप सो जाओ, कितना भी इंपॉर्टेंट रहे, पर आपकी नींद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वो बॉडी आपको वो ही नहीं करने दे रही, तो वो कब होगा, जब आप 6 बजे से पहले पहले कैफीन कंटेंट लेना बंद कर दोगे। ठीक है, ओके, तभी होगा। तो आज हमने थोड़ा सा कैफीन के बारे में जानकारी ली। मंडे से हम प्रॉपरली, ठीक है, ओके, मंडे से हम प्रॉपरली कैफीन को एग्जैक्टली समझेंगे कि एग्जैक्टली किन किन चीजों में कैफीन होता है ना। आपकी चाय में कितना कैफीन होता है, कॉफी में कितना कैफीन होता है, अफ्रेश में कितना कैफीन होता है, चाय का कैफीन क्यों हम इम्पैक्ट दे रहा है आज की डेट में, है ना। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग मंडे को समझेंगे प्रॉपर वे से। ठीक है, तो पहले हम डिस्कशन करेंगे कैफीन का ही, ताकि आप अपनी फैमिली को, अपना खुद को प्रॉपर वे से गाइड कर पाओ कि ये चीजें लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो कितनी क्वांटिटी में लेना है, और ये सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ओके, और मंडे से ही आपको इवनिंग हमारा हमारा वर्कआउट सेशन रहेगा, और हर इवनिंग आपको एक नए इवेंट्स के में हम लोग एड ऑन करेंगे, है ना, लाइक हमारे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम्स अभी चल ही रहे। ठीक है, मिशन आइडियल वेट हम लोग रेगुलर बेसिस पे अब लेके आ रहे हैं, हर वीक आपके लिए रहेगा। ठीक है, ओके, फ्यूल मैजिक आपके लिए हर वीक रहेगा। ठीक है, ओके, है ना, तो हम लोग आधे घंटे का आपको वर्कआउट सेशन देंगे, और 7 बजे से मे भी हो सकता है वीक में 4 बार आपके लिए कुछ ना कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करें, जिससे आपको और बेटर मिले, है ना। एंड फर्स्ट वीक जो संडे है, मतलब ये संडे जाने के बाद नेक्स्ट संडे हमारा पहला दूसरा सॉरी क्लब डे सेलिब्रेशन रहेगा। तो इस बार बहुत सारे लोग रिकग्निशन का पार्ट भी है। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा रिकग्नाइज होने के लिए। ओके, और सेकंड जो हमारा संडे रहेगा, उसमें हम लोग लाइफ स्टाइल डे करने वाले हैं। लाइफ स्टाइल डे में क्या होने वाला है, जो भी पर्सन अपने, जो भी कोचेस हैं, जो भी पर्सन अपने लेवल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, उस पर फोकस किया जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों से वापिस से
मंडे को मुलाकात करेंगे। कल संडे है, कल फिट आवर रहेगा, तो बिल्कुल फिट आवर का पार्ट बनिए। और मंडे से मुलाकात करेंगे न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ, है ना। और नेक्स्ट संडे से हम लोग हमारा फैमिली डे सेलिब्रेशन करने वाले, और हर संडे कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस। आप सभी लोगों से कल मुलाकात करते फिट आवर्स। ओके, बाय बाय, थैंक यू।